गुड मॉर्निंग बच्चों जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट वाले एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जो 6 जनवरी को मॉर्निंग में जो पेपर हमारा हुआ था उसका मैंने आपको बता दिया था भी मैथ्स में कैसे कैसे सब रहा है और कैसे बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए थे। अब बच्चों हमारा जो सेकंड शिफ्ट हुआ था 6 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर बच्चों जैसा फर्स्ट शिफ्ट में आया था लगभग वैसा ही सेकंड में आया था। दोनों में ही मैथ्स थोड़ा सा आसान ही आया है यदि बाकी पेपर से कंपैरिजन हम करें जो जनवरी अटेम्प्ट में हुए थे। जनवरी अटेम्प्ट में भी देखा गया था जो 24 जनवरी को मतलब सबसे पहले दिन पेपर आया था वो थोड़ा आसान आया था, बाकी आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा टफ हो गया था। ऐसा ही ट्रेंड हो सकता है यहां भी फॉलो हो, क्योंकि जो हमारा 6 अप्रैल को पेपर आए हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आए हैं। हाँ, मैं और बताना चाहूंगा मैं 100% अब इसको एनालाइज अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा पेपर हम लोगों के सामने नहीं है। वो तो बच्चों से हमें जितनी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो पेपर टफ बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट टाइप का है, नॉर्मल है, करने वाले क्वेश्चन हैं और आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। और हम जैसा कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उनमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स मैंने लिए थे और आपको कहा था कि ये चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए 99% मैथ्स में आपका पक्का होगा। वो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में मैंने आपको दिखा दिया कैसे पक्का हो गया था। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन 19 चैप्टर से आए हैं और अब सेकेंड शिफ्ट में आप देखें तो उसमें भी लगभग 8 या 9 क्वेश्चन उससे आए हैं। जितने अभी तक मिल पाए हैं 8 या 9 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से हैं बच्चों। और देखो जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपको कराए थे अराउंड 15 मिनट्स में मैंने वो 9-10 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। और यहां भी आप देखें क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले हैं, जल्दी से सॉल्व होने वाले हैं। तो यदि जिनका पेपर बचा हुआ है, फिर कह रहा हूं जो अलजेब्रा वाले वो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस लगाओ। सारे वीडियोज पड़े हुए भैया नहीं देखे हैं तो देख लो, उन्हीं से 99% बच्चों आने वाला है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बच्चों ये क्वेश्चन जो सबसे पहले आया है मेरा डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस वाले चैप्टर से है। इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे कितने बेहतरीन तरीके मैंने आपको सिखाए थे। तरीके नॉर्मल लोगों से अलग हैं हमारे जो सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन है और फिर ऑप्शन है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए बच्चों। आप यदि देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बच्चे बता रहे हैं लोगों ने कितने बड़े बड़े इसके सॉल्यूशन करे हैं। 5-5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां 5 मिनट वाले सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड्स वाले सॉल्यूशन है। देखिएगा बच्चों लास्ट 2 इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। लास्ट 2 इक्वेशन को देखो, यदि अल्फा का वैल्यू 6 हो जाए और बीटा का वैल्यू 5 हो जाए, फिर से सुनो, अल्फा का वैल्यू 6 हो जाए, बीटा का वैल्यू 5 हो जाए, दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। और ये 2 इक्वेशन सेम हो जाते हैं तो कितने सॉल्यूशन बनते हैं रे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। ऑप्शन बी आ गया करेक्ट, अल्फा 6 बीटा 5 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया, ये भी मैट्रिक्स वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। वही सब पुराने पैटर्न वाला क्वेश्चन है, बस लिखा थोड़ा अलग तरीके से जिससे बच्चे घबरा जाएं। लेकिन मेरे बच्चे घबराने वाले नहीं हैं, उन्होंने इतना शानदार तरीके से मैट्रिक्स को डिटरमिनेट किया हुआ है। कहा है पी जे स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस पी, पी टू द पावर अल्फा प्लस पी टू द पावर बीटा गामा आई माइनस 29 पी और इनका डिफरेंस डेल्टा आई माइनस 13 पी। तो ये कुछ वैल्यू बताना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा का वैल्यू। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया था। पावर्स आपको कुछ करनी है और पावर्स करके आपको क्या लाना है ये देखना है कौन सी पावर पे ये वाले वैल्यू आ जाने वाले हैं बच्चों। तो पावर वहां से देखो, पी स्क्वायर का वैल्यू आई माइनस पी है। इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो ये पी की पावर 4 बनेगा, यहाँ आई माइनस पी होल स्क्वायर। बच्चों यहां से स्क्वायर ओपन करेंगे, आई स्क्वायर आई होता है प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2pi। और बच्चों पी स्क्वायर का वैल्यू यहां से आप पुट करें आई माइनस पी और माइनस 2p, p इंटू आई पी हो जाएगा, तो ये आ गया 2i माइनस 3p। सो p की पावर 4 का वैल्यू 2i माइनस 3p बच्चों आ गया है। इसके बाद बच्चों मुझे क्या निकालना चाहिए? p की पावर 6 निकालना चाहिए। p की पावर 6 p की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर होगा, सो 2i माइनस 3p इंटू आई माइनस पी। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p की पावर 6 क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आ गया 2i
यहां से देखो ऐसे 2p बनेगा और ये 3p बनेगा, तो ये बन जाएगा -5p और प्लस 3p स्क्वायर। अब बच्चों पी स्क्वायर का वैल्यू वापस से वही पुट कर देना है आपको, i माइनस पी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3i माइनस 3p, तो ये बन गया बच्चों 5i माइनस 8p। तो p की पावर 6 मेरे पास बच्चों आ गया है। अब p की पावर 8 और निकाल लेता हूं। p की पावर 8 निकालने के लिए आप या तो इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें या तो इसका आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैं तो इसका स्क्वायर कर देता हूं जी। इसका स्क्वायर आ गया 4i प्लस 9p स्क्वायर माइनस 6 इंटू 12p, p इंटू आई पी हो जाता है, तो ये आ गया 4i। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू वापस से मैं पुट कर देता हूं, तो यहां आएगा 9i माइनस 9p माइनस 12p, तो ये बच्चों बन गया 13i माइनस 21p। ये बच्चों आ गया p की पावर 8 का वैल्यू। अब देखो जी, p की पावर अल्फा प्लस b की पावर बीटा में 29p आ रहा था माइनस का, यदि मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा देखो 29 ही आ जाएगा। और माइनस करके भी एक बार मैं देखूं तो माइनस यदि मैं कर देता हूं, देखो इससे इसको माइनस करके देखो 13 ही आ रहा है, 13p ही आ रहा है। बस ये देख लो किससे किसको माइनस करना ठीक रहेगा। हाँ, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 13p आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू 8 है और बीटा का वैल्यू 6 है बच्चों। अल्फा का वैल्यू 8 है, बीटा का वैल्यू 6 है। और बच्चों ये देखो, ये जो गामा है, गामा कैसे बनेगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाने वाला है, दोनों को प्लस करके बन जाएगा 5 प्लस 13 मतलब कि 18। सो गामा का वैल्यू हो जाएगा 18। और बात करता हूं बच्चों डेल्टा की, डेल्टा कैसे आने वाला, इन दोनों को माइनस करके, याद रखना इस वाले में से इसको माइनस करना है, इसको इससे माइनस करके बनेगा बच्चों 8। ये आ गया 8। अब क्या कहा गया है, अल्फा बीटा गामा इन तीनों को प्लस कर दीजिए, उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए। मैं तो पहले इससे इसको माइनस कर लेता हूं, 10 आ गया। तो इस सब इनको वैल्यू को पुट करके हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है, 24 बच्चों आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया है बाइनोमियल थ्योरम से। बताया था बाइनोमियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। और क्वेश्चन भी वही सब पुराने जमाने वाले कोएफिशिएंट वाले। देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन मिला था कोएफिशिएंट वाला, और सेकंड में भी बच्चे कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन कोएफिशिएंट वाला आया है। और ये क्वेश्चन आप देखिए, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है और जेईई मेंस में पहले भी आ चुका है ऐसा सेम क्वेश्चन बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/2 बीटा x होल पावर 11 एंड x की पावर -7 इन x प्लस 1/3 बीटा x स्क्वायर होल पावर 11 आर इक्वल। तो इस तरीके कुछ ऑप्शन बच्चे बता रहे थे, अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा टाइप का वैल्यू कुछ पूछा गया था बच्चों। तो भाई क्या करना है, पहले x की पावर 7 का कोएफिशिएंट इसमें मुझे निकालना है। तो इसका जनरल टर्म लिखता हूं, यहां x की पावर 7 छोटा सा करके लिख लेता हूं। इसका जनरल टर्म लिखूंगा tr प्लस 1 11cr, फर्स्ट वाले की पावर 11 माइनस आर, सेकेंड वाले की पावर आर। पावर्स बच्चों जल्दी से इकट्ठा कर देता हूं, तो या चलो एक लाइन और लिख देता हूं आपके लिए। अल्फा की पावर 11 माइनस आर 1/2 बीटा की पावर आर, और x की पावर 22 माइनस 3r बच्चों बन जाएगा। -2r यहां से, r वहां से चला जाएगा माइनस का। अब ये वाली पावर मुझे कितनी चाहिए, ये वाली पावर मुझे चाहिए बच्चों 7। तो बच्चों r का वैल्यू कितना आ जाएगा रे, यहां से 22 माइनस 3r 7, इसको इधर ले आता हूं 15, तो r का वैल्यू आ गया है बच्चों 5। r मेरे बच्चों 5 आ गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 आ गया है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 11c5 1, अच्छा अल्फा की पावर 11 माइनस 5 मतलब 6, 1/2 की पावर 5 बीटा की पावर 5, ये बच्चों आ गया है। अब बच्चों इसमें निकालूंगा x की पावर -7 का कोएफिशिएंट, तो उसके लिए भी क्या करूंगा, उसका मैं जनरल टर्म यहां लिख देता हूं। ये x की पावर -7 वाले के लिए चल रहा हूं, इसका जनरल टर्म बच्चों आएगा 11cr x की पावर 11 माइनस r 1/3 बीटा x स्क्वायर की पावर r बच्चों, ऐसा बच्चों आ जाने वाला है। अब यहां मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 11cr और 1/3 बीटा की पावर r, और x की पावर बन जाएगी बच्चों 11 माइनस 3r। सो 11 माइनस 3r होना चाहिए -7 के इक्वल, और r का वैल्यू यहां से बच्चों आ जाने वाला है 6। r का वैल्यू 6 आ गया। अब यहीं लाके लिखूंगा जी, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 क्या बन गया है, 11c6। यहां क्या बन जाएगा बच्चों 1/3 की पावर 6 और बीटा की पावर 6।
ऐसा मेरे बच्चों बन गया है। अब इन दोनों को मुझे इक्वल पुट करना है, दोनों को इक्वल पुट करना है। यहां देखो इस थोड़े से मैं सॉल्व कर सकता हूं मैं, तो बहुत आसान है। 11 से 5, 11 से 6 तो बिल्कुल इक्वल है जी, सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बचेगा अल्फा की पावर 6, 2 की पावर 5, बीटा की पावर 5 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 6 बीटा की पावर 6। यहां से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा 2 की पावर 5/3 टू द पावर 6 बच्चों आ जाएगा। तो हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी अपना बाइनोमियल थ्योरम से है, और जिस क्वेश्चन की पूरी उम्मीद थी वो आ ही गया, डिविजिबिलिटी वाला। रिमाइंडर फाइंड करने वाले सवाल ना कराए थे, वही वाला बच्चों। ये 2 स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कोई आया है। तो पहले स्टेटमेंट था 2022 की पावर 2023 माइनस 1919 की पावर 2022 इज डिविजिबल बाई 8 बच्चों। तो इसको यदि मैं देखूं 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यदि सेम टू सेम ऐसा आया है, क्योंकि जो पहले वाला मेरा नंबर है देखो इवन नंबर है बच्चों, इवन नंबर, और ये वाला कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। और इवन माइनस ओड कैसा होता है, ओड होता है। ओड नंबर तो 2 से भी डिविजिबल नहीं होता, तो 8 से कैसे डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये वाला मेरा हो गया है इनकरेक्ट, ये वाला सही नहीं है बच्चों। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट में देखता हूं, 13 इंटू 13 की पावर n माइनस 12n माइनस 13 इज डिविजिबल बाई 144। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। यहां जो मेरा 13 लिखा है ये वाला, इसको आप क्या लिखेंगे 1 + 12, 1 + 12 इसको बच्चों लिखेंगे। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा 1, सेकेंड आएगा 12n, उसके बाद आएगा nc2 इंटू 12 स्क्वायर बच्चों, माइनस 12n माइनस 13। अब देखो बच्चों, इस 13 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ 13 बन जाएगा और उस 13 से कैंसिल हो जाएगा, और आगे क्या बनने वाला है 13 इंटू 12, वहां से माइनस 13 इसके पास ले आओ, और नहीं माइनस 13 तो बचा ही नहीं है, 13 तो कैंसिल हो चुका है, बचा था माइनस 12n। इसके बाद ये जो सारे टर्म्स हैं इन सब से 12 का स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, तो ये सब 144 का मल्टीपल बनेगा बच्चों। इन दोनों से यदि मैं 12n कॉमन ले लेता हूं तो 13 माइनस 1 12 फिर से बचेगा, तो ये 12 इंटू 12n प्लस 144 का मल्टीपल। अब देखो ये भी तो 144 बन गया है, ये भी 144, ये भी 144, तो ये मेरा जो टोटल नंबर है ये 144 का मल्टीपल बन गया है। इसका मतलब ये वाला 144 से डिविजिबल होगा बच्चों। और बच्चों इस वाले जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका था, कई सारे बच्चों ने इससे थोड़ा अलग एक्सप्रेशन भी बताया है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आया था, वास्तव में एक्सप्रेशन ये वाला था 2023 की पावर 2022 और माइनस 199 की पावर 2022, ये वाला एक्सप्रेशन भी कुछ बच्चे बता रहे हैं। इसकी जगह ये वाला लिखा था और डिविजिबल बाई 8 ही आगे लिखा था। तो यदि ऐसे वाला लिखा है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैंने याद करो एक बहुत बेहतरीन चीज आपको सिखाई थी। क्या सिखाई थी रे? a की पावर n माइनस b की पावर n, ये होता है डिविजिबल बाई a माइनस b। a की पावर n माइनस b की पावर n डिविजिबल बाई a माइनस b होता है। तो ये रहा मेरा a और ये रहा मेरा b। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो माइनस करके 24 आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 24 से डिविजिबल होगा, और यदि 24 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगा बच्चों। तो यदि एक्सप्रेशन ऐसे वाला रहा होगा तो फिर ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब आ गए हैं परम्यूटेशन के पास, और बच्चों का कहना इस बार भी एक रैंक वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही आसान सा। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में भी एक रैंक वाला क्वेश्चन आया तो अक्सर आता ही है। इस बार बच्चों कहने की वर्ड को था पब्लिक, इसका रैंक पूछा गया था बच्चों। और मैंने आपको बताया था कई बार रैंक की जगह सीरियल नंबर भी यूज कर लेते हैं भाई। तो सीरियल नंबर हो या रैंक हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो इसका रैंक निकालना तो भी सबको आता है, फिर भी चलो बता ही देता हूं। आजकल तो गली का हर छोटा छोटा बच्चा सीख चुका है रैंक वाले क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले क्या करना होता है अभी, अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना होता है। सबसे पहले आएगा B, उसके बाद C, फिर I, उसके बाद L और फिर P, और लास्ट में आएगा बच्चों U। टोटल 6 हैं तो 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 1। बच्चों 5 से छोटे कितने नंबर हैं? 4। 6 से छोटे कितने हैं? आगे 4। 1 से छोटा कोई नहीं, मतलब 0। 4 से छोटे हैं बच्चों 2,
और 3 से छोटे हैं 1। ये बच्चों आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 480 प्लस 96 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू आ जाता है बच्चों 582। एक और क्वेश्चन बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही, बड़ा आसान सा लेकिन थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। जैसे रैंक वाला तो बहुत ही आजकल आम हो चुका है, ये थोड़ा ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड ऑल द 4 लेटर वर्ड्स विद 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्स। बच्चों जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जब एक्चुअल पेपर आएगा लैंग्वेज थोड़ी अलग ही मिलने वाले है। अब तो बच्चों ने जैसा उनको समझ में आया वो हमें बताया कि भाई ऐसा कुछ पूछा गया था, तो एग्जैक्ट लैंग्वेज कुछ थोड़ी अलग हो सकती है। इसमें बच्चों का मानना था कि 2 तरह के बच्चों ने आंसर बताए, मतलब क्वेश्चन बताया। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ 4 डिफरेंट लेटर वर्ड की बात की थी, कुछ कह रहे हैं सिंपल 4 लेटर वर्ड की बात थी। दोनों का मैं बताया था, डिफरेंट लिखा होता तो क्या आंसर आता, डिफरेंट नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों इसमें पहले मैं वोवल और कॉन्सोनेंट को देख लेता हूं। तो वोवल्स कौन कौन से हैं, U I E E, ये वोवल्स हैं बच्चों, और कॉन्सोनेंट है N V R S। काउंटिंग जरूर कर लेनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है जी। अब आपको क्या कहा गया है, 2 वोवल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं जी। तो मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल टोटल की, तो इसमें 2 केस बनेंगे भाई, या तो जो दोनों वोवल्स हैं वो डिफरेंट हो, दोनों वोवल्स डिफरेंट हैं, और कॉन्सोनेंट तो डिफरेंट है ही, कॉन्सोनेंट्स तो डिफरेंट है ही, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया है। तो जो वोवल्स हैं वो डिफरेंट है, कॉन्सोनेंट भी डिफरेंट है। यदि यहाँ 4 डिफरेंट लेटर वर्ड्स भाई लिखा हुआ है तो यही वाला केस सिर्फ लेना है। तो डिफरेंट वोवल्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 डिफरेंट वोवल्स हैं, और उनमें से कितने लेने हैं मुझे, 2 लेने हैं, तो 3 से 2 वेज होंगे। और कॉन्सोनेंट है 4 में से लेने हैं मुझे 2, तो 4 से 2 वेज होंगे। अब बच्चों मेरे पास 4 लेटर्स आ गए हैं, अब इनसे मुझे वर्ड बनाने हैं। वर्ड बनाने का मीनिंग इनको मुझे अरेंज करना है, और अरेंज करने के तरीके होंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर देता हूं, 3 × 6 × 24, ये आ जाएगा भी 432 बच्चों। तो यदि 4 डिफरेंट लेटर वर्ड लिखा है तो आंसर आएगा 432, और यदि 4 डिफरेंट लेटर वर्ड नहीं लिखा है तो एक केस और बनेगा, जो 2 वोवल्स हैं दोनों वोवल्स कैसे हों, सेम, दोनों वोवल्स सेम हो। बच्चों दोनों वोवल्स सेम लेना है, तो सेम वाले 2 वोवल्स मेरे पास ई हैं, तो उनको लेने का एक ही तरीका होगा। कॉन्सोनेंट वाला तो सेम 4 से 2 है ही। अब बच्चों मेरे पास कुल मिला के 4 लेटर्स होंगे, और उन 4 लेटर्स में से 2 वोवल्स सेम हैं, तो अरेंज करने के वेज होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये बन जाने वाला है 6 × 12 मीन्स 72। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर लूंगा तो 504। बच्चों डिफरेंट नहीं लिखा है तो 504 आंसर होगा, और डिफरेंट लिखा है तो 432 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी से आ गया है। क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा आसान है, कई बार तो भरोसा नहीं हो रहा सच्ची में इतने आसान क्वेश्चन आए हैं क्या। 3 dice are thrown. The probability that no 2 outcomes are similar is p/q. Where p and q are co-primes, then q minus p का वैल्यू बच्चों चाहिए। बच्चों 3 डाइस को आपने थ्रो किया है और कोई भी 2 आउटकम सेम नहीं है, तो बच्चों फर्स्ट आउटकम आने के 6 वेज, पहली बार में कुछ भी आ सकता है। सेकंड वाले आउटकम के सेकंड बार में जो आउटकम आएगा उसके लिए 5 वेज होंगे, जो कि जो फर्स्ट टाइम आ चुका है वो सेकंड वाले में नहीं बच्चों लेना है, और ऐसे थर्ड वाले के लिए 4 वेज होंगे। तो ये हमारे फेवरेबल वेज आ गए हैं। और टोटल वेज यदि मैं 3 डाइस को थ्रो करता हूं तो 6 × 6 × 6 आता है बच्चों। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं बच्चों तो ये 5/9 आ गया बच्चों। ये वैल्यू आ गया 5/9, मीन्स p का वैल्यू होगा 5 और q का वैल्यू होगा 9। p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू 9 होगा। सो q माइनस p का वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग से आ गया, वही अपना जाना पहचाना क्वेश्चन टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन वाला बच्चों। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका तो होता है ट्रुथ टेबल बना के। ट्रुथ टेबल बना के आप आराम से इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका कौन सा होता है, प्रॉपर्टी यूज करके। अब बात समझाने के तो मैं प्रॉपर्टी वाला मेथड ही बताऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जी, P इम्प्लीकेशन Q और नेगेशन P एंड Q। इसको बच्चों मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ है कि P इम्प्लीकेशन Q का मतलब होता है नेगेशन P और Q। सो ये बन जाएगा नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q बच्चों।
आप बच्चों और एंड में यदि आपको उनका और लेना हो, मतलब उनका यूनियन करना हो, तो ये वाला ही यूनियन में आएगा बच्चों। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना हो, यही तो लिखा हुआ है एक तरीके से। तो इनका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। इंटरसेक्शन करना हो दोनों का तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेशन पी और क्यू। ये बच्चों आ गया है, और ये बिल्कुल भी टोटोलॉजी नहीं है, इसका वैल्यू तो फॉल्स भी आ सकता है, इसलिए पहले वाला तो बच्चों गलत हो गया, टोटोलॉजी नहीं है। अब सेकंड वाले की बच्चों मैं बात करता हूं, सेकंड इस वाले में तो ये बन जाएगा नेगेशन क्यू और पी, इंप्लीकेशन नेगेशन पी एंड क्यू बच्चों। अब वापस से इंप्लीकेशन के लिए मैं सेम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और पी और नेगेशन पी एंड क्यू बच्चों। अब बच्चों यहां डी मॉर्गन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन पी एंड क्यू बच्चों। आप देखिएगा ये दोनों तो सेम ही चीजें, बिल्कुल सेम है दोनों, तो इनका मैं और करूंगा तो यही वाला आ जाएगा। सो इसका वैल्यू आ गया नेगेशन पी एंड क्यू बच्चों। अब ये वाला भी जो चीज है ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू ट्रू तो आ ही सकता है। जब हमारा पी फॉल्स होगा और क्यू ट्रू होगा तो इसका वैल्यू ट्रू आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बच्चों। तो दोनों स्टेटमेंट यहां हमारे इनकरेक्ट बच्चों हो गए हैं। तो ये बच्चों वो क्वेश्चन है जो अभी जेईई मेंस में 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, मेमोरी बेस्ड हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं बच्चों, कोई नंबर इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन में, और वो कोई भी करा रहा होगा सबके होगा ही, क्योंकि सब लोग बच्चों से ही तो पूछ रहे हैं भाई कौन सा क्वेश्चन आया था, उनकी मेमोरी पे बेस करके ही हम लोग बता रहे हैं। लेकिन जो मेन पैटर्न है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चुन चुन के मैंने आपको चैप्टर्स कराए थे वही बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको कह रहा था ये चैप्टर्स ही कर लो, 99 परसेंटाइल इन्हीं से आ जाएगा, 9 से 10 क्वेश्चन इनसे आने ही आने वाले हैं, और वही सब दिख रहा है। दोनों शिफ्ट में दिखा, दोनों से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन इतने बेहतरीन थे। ये सारे जो क्वेश्चन है 9-10 क्वेश्चन आप 15 से 20 मिनट में करने वाले हो, और यदि इतने मिनट में आपके ये इतने क्वेश्चन हो गए हैं तो बाकी मैथ्स थोड़ा बहुत आता होगा, तो बाकी जो हमारे पास टाइम बचने वाला है अराउंड 40 मिनट्स या उससे भी ज्यादा, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टाइम बचा के लाए हो तो 40 मिनट्स तो एटलीस्ट बचेंगे ही आपके पास ये वाले चैप्टर्स करने के बाद। तो उनमें 2-4 क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं, और मैथ्स में बहुत ही शानदार आपका परसेंटाइल आ जाने वाला है बच्चों। तो ये सब जिसके एग्जाम अभी बचे हुए हैं, वापस से जाके सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लो बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक बच्चों जिनका एग्जाम होने वाला है अब कल।